हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टीवी सीरीज जिसका नाम है सुपरनैचुरल उसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। बात करें इस टीवी सीरीज की तो ये एक हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है और इसके कुल 15 सीजन है। मैं पहला सीजन का पहला एपिसोड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसके IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो IMDb इसके 8.4 और रॉटेन टोमेटोज में ये 93% की रेटिंग है। सो इससे आप समझ सकते हो कि ये सीरीज कितना अच्छा होगा। इस सीरीज के बारे में एक छोटा सा सिनॉप्सिस आपको दे देता हूँ। तो ये कहानी है दो भाइयों की जो कि जितने भी सुपरनैचुरल बीइंग्स है लाइक वैम्पायर, वेयरवुल्व्स, विचेस, डीमंस वगैरह जितने भी सारे सुपरनैचुरल बीइंग्स है ये सब आपको इस टीवी सीरीज में देखने मिलेगा। तो अगर रेस्पॉन्स अच्छा है इस वीडियो में मैं बिल्कुल आगे की सीरीज एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूंगा। तो पहले सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जिसका नाम होता है डीन, और यहाँ पे हम उसके छोटे भाई सैम को भी देख पाते हैं। सैम और डीन के पेरेंट्स थे जॉन और मैरी। यहाँ पे ये लोग छोटे से सैम को सुला के उसे गुड नाइट बोल के यहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही अननेचुरल थिंग्स सब स्टार्ट हो गए थे, लाइक बल्ब ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना, इस टाइप का सब सिचुएशन स्टार्ट हो गया था। इसीलिए सैम ठीक है कि नहीं यहाँ पे ये चेक करने के लिए मैरी सैम के कमरे में जाती है। यहाँ पे कोई आदमी सैम के पास खड़ा था और मैरी यहाँ पे सोचती है कि ये सैम के फादर जॉन है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन नीचे जाते ही वो देखती है कि जॉन तो यहाँ पे टीवी देखते देखते सो गया है, इसलिए सैम के पास कौन है ये पता करने के लिए वो तुरंत ही सैम के कमरे में जाती है। लेकिन यहाँ पे हमको सुनाई देता है मैरी की चीख, और मैरी की चीख यहाँ पे सुन के जॉन भी जाग जाता है और तुरंत सैम के कमरे में भाग के जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मैरी अजीब ही तरह से ऊपर लटकी हुई थी, मानो किसी अनजान शक्ति ने उसको ऐसे ऊपर लटका दिया है। सडनली मैरी के शरीर में अपने आप ही आग लग जाता है और देखते ही देखते वो आग पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। सो जॉन यहाँ पे सैम को बचाने के लिए डीन और सैम इन दोनों को लेके बाहर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पूरा का पूरा घर उनका जल गया था। फिर हम देखते हैं कहानी 22 साल के बाद शिफ्ट होता है और प्रेजेंट डे में यहाँ पे हम देखते हैं छोटा सा सैम अभी बड़ा हो चुका था। यहाँ पे वो और उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका ये दोनों साथ में रहते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है डीन की। फिर डीन और सैम की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इन दोनों भाइयों में कुछ खास जमता नहीं है, क्योंकि मैरी के मरने के बाद उनके पापा जॉन एक हंटर बन गए हैं। हंटर यानी कि जो व्यक्ति सुपरनैचुरल थिंग्स जो है उन लोगों को हंट करता है यानी कि मारता है। डीन बिल्कुल ही अपने फादर के ऊपर गया है, मतलब उनकी तरह एक हंटर है। लेकिन सैम एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लाइक अपना पढ़ाई पूरा करके जॉब और शादी करना। इसीलिए वो अपने भाई और पापा को ज्यादा पसंद नहीं करता और उन लोगों से दूरी मेंटेन करता है। फिर डीन यहाँ पे सैम को बोलता है उनके पापा जॉन एक केस के तहत गायब हो चुके हैं। डीन उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो सैम की मदद चाहता है। लेकिन सैम यहाँ पे बोलता है कि ये उसका लास्ट केस होगा। फिर यहाँ पे दोनों भाई निकल जाते हैं केस सॉल्व करने के लिए, और डीन यहाँ पे सैम को एक साउंड सुनाता है जो कि जॉन ने भेजा था। तो इस वॉइस मैसेज में एक बैकग्राउंड नॉइज था जो कि ये लोग गौर से सुनते तो उनको सुनाई देता है आई कैन नेवर गो। वो आवाज एक लेडी की थी और वो बोल रही थी कि वो कभी घर वापस नहीं जा सकती। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम होता है ट्रॉय। ये गाड़ी चला रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो उसका गर्लफ्रेंड का नाम होता है एमी, और यहाँ पे उसको एक व्हाइट ड्रेस में औरत दिखाई देता है। यहाँ पे औरत ट्रॉय से लिफ्ट मांग रही थी, सो ट्रॉय उसको लिफ्ट दे देता है। फिर वो औरत ट्रॉय को सिड्यूस करने का कोशिश करती है और कुछ ही देर में हम देख पाते हैं ट्रॉय की यहाँ पे मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस इस केस की छानबीन कर रही थी, तभी वहाँ पे डीन और सैम आ जाते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे फेक FBI कार्ड दिखाने लगते हैं। सिंस डीन और सैम 20-22 साल के थे तो उस ऑफिसर को इनके ऊपर थोड़ा शक होता है कि असली में ये FBI एजेंट है कि नहीं। फिर भी वो ऑफिसर ट्रॉय के बारे में जितना भी पता था उसको वो डीन और सैम को बता देता है। तो ट्रॉय के नंबर से लास्ट कॉल एमी को गया था, इसीलिए ये लोग एमी को ट्रैक करने लगते हैं। फिर एमी से उन्हें पता चलता है कि ट्रॉय किसी औरत से बात कर रहा था, मतलब जब तक ट्रॉय का मौत हुआ तब तक फोन कट नहीं हुआ था। और यहाँ पे वो वही व्हाइट ड्रेस वाली औरत के बारे में बात कर रही थी जिसको हमने देखा। और यहाँ पे वो एक अर्बन लेजेंड के बारे में बोलती है, मतलब लोक कथा। तो ट्रॉय की जिस ब्रिज के ऊपर मौत हुई उस ब्रिज का नाम होता है सेंटेनियल ब्रिज। तो 30 साल पहले उसी सेंटेनियल ब्रिज से एक लड़की खुदकुशी किया था और लोग ऐसा मानते हैं कि तब से ही वो जगह हंटेड है। फिर सैम और डीन पास ही में एक मोटेल में रहते हैं और यहाँ पे वो इंटरनेट में सर्च करके पता लगता है, उनको एक आर्टिकल मिलता है और उससे पता चलता है कि 30 साल पहले
उसी सेंटिनल ब्रिज पे एक लड़की की मौत हुई थी और उसका नाम था कॉन्स्टेंस वेल्स। वो सिर्फ 24 साल की उम्र में ही खुदकुशी कर दी थी। वो अपने बच्चों को बाथटब में मरा हुआ देख के वो ब्रिज पे जाके ऊपर से नीचे कूद जाती है और वहीं पे उसका मौत हो जाता है। और ये सब स्टेटमेंट कॉन्स्टेंस के पति जोसेफ ने पुलिस को बयान दिया था। नेक्स्ट डे वही पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आया था। डीन और सैम जिस मोटेल में ठहरे थे, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को डीन और सैम के ऊपर शक हो गया था। यहाँ पे तो सैम बच के निकल जाता है लेकिन डीन अरेस्ट होता है। फिर पुलिस स्टेशन में डीन को अपने फादर जॉन की जर्नल मिलता है जिसपे कि वो इसी केस के ऊपर कुछ सुराग छोड़ के गए थे, एक कोऑर्डिनेट छोड़ के गए थे। तो सैम की मदद से यहाँ पे डीन वो जर्नल लेके पुलिस स्टेशन से सक्सेसफुली भाग जाते हैं ये दोनों। यहाँ पे ये लोग वो कोऑर्डिनेट का पीछा करके जाते हैं जोसेफ के घर और जोसेफ से यहाँ पे हमें सारा सच पता चलता है। 30 साल पहले जोसेफ का किसी और ही औरत के साथ अफेयर था। तो ये बात जब कॉन्स्टेंस को पता चली तब वो अपने 2 बच्चों को खुद ही बाथटब में डुबा के मार दिया है। फिर वो अपने ही बच्चों को मार दिया है, उस गिल्ट से सुसाइड कर लिया। और वो ब्रिज से जो भी आदमी जाता है उनसे वो लिफ्ट मांगती है। अगर वो आदमी अनफेथफुल होता है यानी कि अपने पार्टनर को चीट कर रहा है तब वो उस आदमी को मार डालती है। जो कि उस दिन हमने देखा था ट्रॉय को कॉन्स्टेंस यहाँ पे सिड्यूस किया और ट्रॉय भी यहाँ पे सिड्यूस हो गया, इसीलिए कॉन्स्टेंस यहाँ पे उसको मार दिया है। सो यहाँ पे ये लोग फिर से वही ब्रिज से जाते हैं। तब अचानक ही कार में कॉन्स्टेंस अपने आप ही आ जाती है और सैम को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे सैम बोलता है कि आई एम नॉट अनफेथफुल सो यू कैंट किल मी, जो कि मैं अनफेथफुल नहीं हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। इसलिए कॉन्स्टेंस यहाँ पे उसको जबरदस्ती एक किस करके बोलती है कि नाउ यू आर अनफेथफुल और यहाँ पे उसको गला दबा के मारने की कोशिश करती है। फिर सैम को एक आइडिया आता है और वो जोर से गाड़ी चला के डायरेक्ट गाड़ी को कॉन्स्टेंस जिस घर पे रह रही थी उस घर पे घुसा देता है। और यहाँ पे कॉन्स्टेंस की पावर नहीं चलती। दरअसल कॉन्स्टेंस के मन में गिल्ट था क्योंकि वो ही अपने 2 बच्चों को मार दिया है, इसीलिए वो कभी घर वापस नहीं जाना चाहती है। सो यहाँ पे उसके 2 बच्चे, इनकी आत्मा यहाँ पे अपीयर होता है और कॉन्स्टेंस भी उन दोनों को फेस करती है और इन तीनों की आत्मा यहाँ पे बहुत क्रीपी तरीके से शांति उनको मिल जाता है। फिर यहाँ पे डीन सैम को घर ड्रॉप कर देता है जहाँ पे श्याम और जेसिका रह रहे थे। फिर श्याम अपने बेड पे आराम से लेट ही रहा था लेकिन उसके ऊपर खून के कुछ ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। फिर श्याम जब ऊपर देखता है और ऊपर जेसिका वैसे ही लटकी हुई थी जैसे उसकी मदर मैरी मारी गई थी, उसी सेम तरीके से जेसिका भी यहाँ पे मारी जाती है। अपने आप जेसिका के शरीर में आग लग जाता है और वो मारी जाती है। यहाँ पे पूरे घर में आग लग गया था तो डीन यहाँ पे श्याम को आके किसी तरह बचाता है। तो अभी जेसिका की मौत से सैम बहुत दुखी है, इसीलिए रिवेंज के लिए वो डीन के साथ अभी हंटिंग करने के लिए जुड़ जाता है। सो यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म होता है। तो मैं इस सीरीज के बारे में बता दूं तो ये जो 2 भाइयों की कहानी है ये कहानी चलेगा, यानी कि आगे आप जान पाएंगे जेसिका और मैरी की मौत कैसे हुआ। साइमल्टेनियसली एक एपिसोड में दोनों भाई कुछ केसेस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको एक ही एपिसोड में 2 अलग अलग कहानी सुनने मिलेगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँ। और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो और वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।